हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो जानकारी है हम आपके लिए लेके आए हैं वो है शिवलिंग के ऊपर अनन्य द्रव्यों से जो हम लेपन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या हमें फल मिलता है। आज की जो जानकारी है वो लिंग पुराण के अनुसार हमें प्राप्त हुई है। हम जो भी बात कहते हैं वेदों शास्त्रों के अनुसार बात करते हैं, ये हमारी कही हुई बातें नहीं है। और हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि लोगों ने समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैलाई हुई है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, शिव जी के ऊपर ऐसा वो नहीं करते, कुमकुम नहीं चढ़ा सकते, हल्दी नहीं चढ़ा सकते। अरे किसने कहा? पहले पढ़ तो लीजिए, ज्ञान तो लीजिए, अच्छे से जान तो लीजिए। कुछ भी कह लेते हैं तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, वेदों को पढ़ना नहीं है, पुराणों को पढ़ना नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों को आगे फॉरवर्ड करना है। आजकल फॉरवर्ड का जमाना चला है कि इस मैसेज को 100 लोगों तक फॉरवर्ड करो, सुबह तक अच्छी खबर आएगी, बस उस तरह का चला हुआ है। तो इन भ्रांतियों पे ना जाए। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरीय, देखिए मैंने कहा कि ईश्वर जो है बहस का विषय नहीं है, वो विश्वास का विषय है। दूसरी बात, कोई संशय है उसको पहले जाके क्लियर कीजिए। इसीलिए वेद शास्त्र हैं हमारे बने हुए, पुराण है, उनका अध्ययन कीजिए, वक्त लगाइए। एक बात कही गई है बहुत कि उसमें एक श्लोक आता है, ये लिंग पुराण के अंतर्गत है। उसमें यह कहा गया है कि जो चंदन और कुमकुम और सुगंधित द्रव्य से शिव लिंग का जो लेपन करता है, उस व्यक्ति को 100 करोड़ दैवीय वर्षों तक, ये मनुष्य के वर्ष नहीं है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देव काल और मनुष्य काल में क्या अंतर है, समझिए इस चीज को। 100 करोड़ दैवीय वर्षों तक शिवलोक में वो व्यक्ति रहता है जो कुमकुम और चंदन और सुगंधित द्रव्य से शिव का लेपन करता है, शिवलिंग का लेपन करता है। अब वहीं कहा गया है कि चंदन से यदि लेपन करते हैं और एक अगरू आता है, अगरू जो होता है वो अष्टगंध में प्रयोग होता है, अलग से भी मिलता है, पूजा की शॉप में जाएंगे आप तो वहां पे मिल जाएगा आपको। अगरू का जो लेपन होता है उससे जो ये 100 करोड़ दैवीय वर्ष ये फल बताया गया है, तो यदि अगरू से आप लेपन करते हैं तो आपको इससे 8 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मतलब 800 करोड़ वर्षों दैवीय वर्षों तक आपको जो है शिवलोक में स्थान मिलता है। आगे उसमें लिखा गया है कि जो गंध व सुगंध, अब सुगंधित द्रव्य, अब चंद्र भी सुगंधित होता है। हाँ, इतना कि केमिकल ना हो इस चीज के ऊपर। आजकल तो बहुत कुछ चला है मार्केट में, सब कुछ रेडीमेड ही आ रहा है। तो कोशिश ये करे, अब तो लोग दूध भी पैकेट वाला चढ़ाने लगे, क्या करे, गाय नहीं पाल रहे, क्या करना। और इस संदर्भ में ये छोटी सी बात है, चलो इसको कर लेते हैं कि जो शिवलिंग के ऊपर हम दूध चढ़ाते हैं, लिंग पुराण में ये कहा गया है कि जो शिव के ऊपर हम दूध चढ़ाते हैं वो दूध कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कि सुबह
सुबह सूर्य की किरण से पहले गाय से दूध निकाला गया हो, उसको शिवलिंग पर अर्पण करने से आपको जो फल प्राप्त होता है उसकी व्याख्या कुछ और है। लेकिन आज तो ऐसा चला है कि अब दूध नहीं है, अब तो लोग दो दो तीन तीन दिन का भी, जैसे मतलब दूध चाहिए, अब पैकेट वाला दूध चला है, केमिकल है, इसका तो वैसे ही मना ही है, पर चले क्या करना, श्रद्धा है, ईश्वर तो श्रद्धा देखते हैं। तो यहां पे बात आती है सुगंधित द्रव्य। अब जो चंदन है वो भी सुगंधित होता है। चंदन जो है सफेद चंदन भी ले सकते हैं आप और पीला चंदन भी ले सकते हैं। इससे आप जो है सुगंधित द्रव्य से आप जो है लेपन कर सकते हैं। अगरू की मैंने बात की थी, अष्टगंधा में प्रयोग होता है। अगरू यदि आपको काले रंग का मिल जाए, काले रंग का यदि आपको अगरू मिलता है तो उसका जो फल है वो 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, 2 गुना ज्यादा उसका फल बढ़ जाता है। अगरू आपको पूजा की शॉप में आसानी से मिल जाएगा। आगे उसमें है कि कुमकुम। अब कई बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ज्ञानी है, मुझे तो लगता है उनका डायरेक्ट सीधा ही ब्रह्मा जी से शायद कनेक्ट है, वो लोग उनसे कनेक्शन है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी शिवलिंग पे कुमकुम नहीं चढ़ाना जी। लो जी, कहां कहां से ज्ञान लाते हैं भाई, हमें भी बताइए। कहते जी शिवलिंग पे कुमकुम नहीं चढ़ाना, ये तो बाबा है, ये तो इसको जो है ये तो औरतों से परहेज करता है। अरे यार, हर कुछ ना फैलाओ शिव शंकर के बारे में। सबसे पहले तो लिंग को समझिए। लिंग क्या है? वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, शिव और शक्ति का प्रतीक है वो निराकार स्वरूप। मैंने एक वीडियो बनाई है कि शिवलिंग का असली मतलब क्या है, उसको भी आप देख लीजिए। पहले शिवलिंग का असली मतलब जान लीजिए। निराकार ब्रह्म का, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिसने सृष्टि उत्पन्न की है, शिव और शक्ति जो इस संसार का संचालन कर रहे हैं। और यदि साकार स्वरूप में देखा जाए तो वो शिव और शक्ति के रूप में है। मां गौरा उनके साथ विराजती है, शिव के साथ सती विराजती है, शंकर के साथ पार्वती विराजती है, महेश के साथ उमा विराजती है। तो साकार स्वरूप में देखा जाए उनका अपना परिवार है, तो क्यों करेगी वो किसी से वो घृणा? अरे अज्ञानता व हर कुछ जो है ना फैलाए समाज में, जान ले पहले। यदि आपने लिंगाष्टक पढ़ा है, लिंगाष्टक की एक पंक्ति है जिसमें लिखा है कि कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। तो वो क्या है? फिर आ जाते हैं जी कुमकुम नहीं चढ़ाना। वो क्या है? लिंगाष्टक तो आप जानते होगे। अब कई लोग ऐसे भी होंगे, और वो लोग सच में से जिन्होंने ये सुना भी नहीं होगा, वो बोलेंगे यार लिंगाष्टक क्या है। तो जाइए खोज कीजिए, पूरा पुराण है लिंग के ऊपर बना हुआ, लिंग पुराण है पूरा, उसको पढ़िए। फिर आपकी आंखों के ऊपर जो ये चश्मा लगा है फालतू की बातों का, इसको हटा के सत्य को जानिए। तो इसमें कहा गया है कि लिंग पुराण में ये कहा गया कि यदि आप कुमकुम और चंदन से शिवलिंग का लेपन करते हैं तो आपको 100 गुना फल मिलता है इसका। यानी जो 100 करोड़ दैवीय वर्षों में तक जो है शिवलोक में आपको वास मिलता है, उसका 100 गुना ज्यादा फल मिल जाता है, मतलब 1000 करोड़ दैवीय वर्षों तक, 10,000 करोड़ दैवीय वर्षों तक जो है आप शिवलोक में वास कर।
चंदन, फिर इसमें और कहा गया आगे चंदन, अगरू और कर्पूर और कृष्णापिष्ट कुमकुम से यदि आप लेपन करते, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके यदि आप शिव का लेपन करते हैं तो आपको करोड़ों कल्पों तक, वर्षों तक नहीं, कल्पों तक, खोजिए कि कल्प क्या होता है, खोज कीजिए, करोड़ों कल्पों तक देवलोक में आपको निवास मिलता है। वर्षों तक नहीं, कल्पों तक, करोड़ों कल्पों तक आपको जो है देवलोक में निवास मिलता है। वहां पे पुण्य आत्मा ही मिलती है, इसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष मिलता है। तो हम संसार में नहीं आते, हम देवलोक में वास करते हैं। एक व्यक्ति ने, किसी ने कमेंट किया था, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो शायद कोई, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यदि आपको काम, अर्थ, मोक्ष, भक्ति जो भी चाहिए, आप शिव की उपासना कीजिए, शिव परिवार की उपासना कीजिए। तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो, शायद उनका भी ब्रह्मा जी से ही सीधा कांटेक्ट है। तो उन्होंने लिखा जी मोक्ष क्या है, तो उनको कह दूं मैं, इस वीडियो को देख लेना। जीवन मरण से मुक्ति, इन संसारिक जीवन से मुक्ति, मनुष्य योनि से मुक्ति, दिव्य धाम में, शिव के धाम में आश्रय मिलना, मुक्त है, वो मुक्त आत्मा होती है। मुक्ति आत्मा को मिलती है, मुक्त आत्मा जिन्हें कहते हैं, देवात्मा। आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अद्भुत जानकारियों के लिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आए। यदि करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगली वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।